कि मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से। ये शायद एक लम्हे को आप मुस्कुरा दें, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप माँ या बाप होते हैं तो अपनी बेटी के लिए क्या सोचेंगे। और दूसरा, ये जो कम उम्र लड़का है जिससे लड़की हमाकत की हद तक मोहब्बत करती है और उससे ताल्लुकात उसने कई बरसों से बना, लाइक मैट्रिक में मोहब्बत शुरू हुई, दे आर नॉट श्योर कि वो डॉक्टर बन जाएगा, दे आर नॉट श्योर कि वो कुछ और बन जाएगा। तो सिर्फ मोहब्बत की एक डोज चख लेने से, और ऐसे में लड़की अपना इतना बड़ा नुकसान करा लेती है। इमोशनल नुकसान कोई इसकी भरपाई नहीं होती, पर उससे ज़्यादा नुकसान ये कि आप अपने रब को नाराज़ कर बैठते, हालत गुनाह में चले, कोई फ्यूचर ना हो। वो लड़का जिसकी पर्सनैलिटी में इतना दम ना हो कि आप उसे पसंद कर लें, और उसका ख़ानदान सिर्फ ख़ानदानी ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से रिश्ता करने पे आमादा हो, कायल हो और ज़ोर लगा रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले 7-8 माह में एक नया काम जो मेरे हाथों होने शुरू हुआ वो ये था कि जब बच्चियाँ अपनी शादी के लिए लड़के पसंद करती हैं तो आमतौर पे अपनी तस्वीरें और उस लड़के की तस्वीर भिजवाती हैं। तो उनके चेहरों की रीडिंग करने के बाद ज़ाहिर है उनका बाकी आप हाल अहवाल पूछते हैं, तो फिर जो मुझे महसूस होता है कि ये रिश्ता इस बेटी के लिए सूदमंद है। चूँकि जब बच्चियाँ या उनके ख़ानदान वाले ख़ुद रिश्ता पसंद करते हैं तो उसकी वजह, उसकी दलील कुछ और होती है, पर वो चलने वाला है या नहीं चलने वाला, वो पायदार है या नहीं पायदार। चूँकि कुछ बातें आँखों में लिखी होती हैं, कुछ माथे पे लिखी होती हैं, कुछ आपके चेहरे पे लिखी होती हैं। और अगर आपको ये पढ़ना है, अब ये किसी किताब में किसी नफ्सियात दान के पास तो ये नहीं होगा, पर जब आप लाइफ कोचिंग करते हैं और हज़ारों लोगों से मिलते हैं तो उसके बाद आप ज़िंदगी में लोगों को गलती करने से रोक लेते हैं। मुझे याद है बहुत अरसा पहले एक बच्ची ने 3 लोगों की तस्वीरें भेजी, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे पहले इनकी वजह बताओ। उसने कहा ये मेरा कज़न है, ये डॉक्टर है और ये मुझसे कुछ 10 साल बड़ा है लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये दूसरा कज़न है, ये मेरी खाला का बेटा है, ये करता कराता कख नहीं है, लेकिन खाला मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करती है और उसका प्रेशर ये है मेरी खाला का, मेरी नानों का, मेरे मामूओं का इसी से रिश्ता हो, जबकि वो बिल्कुल बेरोज़गार भी है और करता भी कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा ये तीसरा कौन है, तो उसने कहा तीसरा वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और पिछले कई सालों से मोहब्बत करती हूँ, वो मेरा क्लास फेलो है। अब आप जब तीनों का जायज़ा लेते हैं तो वहाँ वो जो जुमला मेरे ज़हन में आया कि मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से। ये शायद एक लम्हे को आप मुस्कुरा दें, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप माँ या बाप होते हैं तो अपनी बेटी के लिए क्या सोचेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमसे, क्या कोई ऐसा लड़का जो उसके साथ पढ़ता हो, कम उम्र हो और अभी उसका कोई मुस्तकबिल ना हो, और दूसरा ये जो कम उम्र लड़का है जिससे लड़की हमाकत की हद तक मोहब्बत करती है और उससे ताल्लुकात उसने कई बरसों से बना, लाइक मैट्रिक में मोहब्बत शुरू हुई, एफएससी तक चल रही है, इवन मेडिकल कॉलेज जाने के दोनों इरादा रखते हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं, तो कैसे हो पाएगी। उस लड़के के घर वाले जितने मर्जी अहमक हों रिश्ता लेके नहीं आएंगे। किस बात पे लेके आएंगे कि हमारा लड़का कुछ नहीं करता, अभी सिर्फ आपकी लड़की से मोहब्बत करता है, उसकी आंखों में ऐसे झूठे सच्चे ख्वाब हैं जो पूरे होने वाले भी नहीं है। दे आर नॉट श्योर कि वो डॉक्टर बन जाएगा, दे आर नॉट श्योर कि वो कुछ और बन जाएगा। तो सिर्फ मोहब्बत की एक डोज चख लेने से शादी कैसे हो जाए। तो याद रखिएगा, लड़कियों को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। जिनसे आप मोहब्बत करने लगते हो, अगर आपके हम उम्र होंगे, क्लास फेलो होंगे और आने वाले 4-6 बरस स्ट्रगलर होंगे, उनसे शादी नहीं हो सकती। और मोर ओवर अगर उसमें बरादरी भी कोई और हुई और उसके फैमिली वाले भी विलिंग ना हुए तो ये नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। और ऐसे में लड़की अपना इतना बड़ा नुकसान करा लेती है, इमोशनल नुकसान कोई इसकी भरपाई नहीं होती,
पर उससे ज़्यादा नुकसान ये है कि आप अपने रब को नाराज़ कर बैठते, हालत गुनाह में चले जाते हैं। मोहब्बत के नाम पे आप सब कुछ हर हद क्रॉस कर जाते हैं, जिसके आखिर पे सिर्फ रोना होता है। और ये गलतियाँ कोताहियाँ करने के बाद उस वक्त भी आपको पता होता है कि मेरी इससे शादी नहीं हो, जिससे शादी नहीं होने वाली होती वो हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। क्लास फेलो हों या आपके दोस्त अहबाब हों, वो जानते होते हैं कि ये वाइबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, ये होने वाला नहीं है। अब जो जिनसे शादी होने वाली होती है उसमें लड़कियों को अगर ये बात समझ आ जाए, यानी वो अपने कद से, अपनी उम्र से 5-10 साल बड़ी होकर सोचें कि अगर उनको फ़ैसला करना हो तो क्या कोई ऐसा रिश्ता उनके लिए अपने लिए पसंद करेंगे जिसमें वो ऊपर बैठ के फ़ैसला कर रही हो। वो लड़का जिसके पास अभी कोई फ्यूचर ना हो, वो लड़का जिसकी पर्सनैलिटी में इतना दम ना हो कि आप उसे पसंद कर लें, और उसका ख़ानदान सिर्फ ख़ानदानी ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से रिश्ता करने पे आमादा हो, कायल हो और ज़ोर लगा रहा हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। उससे शादी चल नहीं पाती, इसलिए अभी वो जितने मर्जी वादे वईद करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो उनके घर जाने के बाद यू वुड बी ए सिंपल गर्ल और उनकी बहू होंगे, तब आपके ख्वाब ज़ीरो, तब आपकी पढ़ाई इट वुड बी ए बिग ज़ीरो। आप कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री कर रहे होगे, डिग्री करने के बाद, जॉब करने के बाद आप ब्याहे जाते हो तो आपका स्टेटस और होता है, और जब आप ज़ेरे तालीम होते हो उस वक्त वो वादे भी कर ले पूरे नहीं होते, फिर आपको जो दिल है वो रोज़ रोता है, दुखी होता है। जो आखिरी फ़ैसला वालिदैन करते हैं, जहाँ अवेलेबिलिटी होती है रिश्तों की, अगर तो रिश्ते अवेलेबल ही नहीं हैं तो अलग बात है, तो जहाँ आखिरी फ़ैसला वालिदैन करते हैं, लड़का जॉब कर रहा हो, उम्र में 5-7 साल बड़ा हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसे सरकारी घर या उसका अपना घर मिल चुका हो, या वो किसी अच्छी जगह पे रह रहा हो। अगर अकेला रह रहा हो तो सबसे अच्छा, अगर फैमिली में जाना तो छोटी फैमिली। तो माँ बाप ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जब शादी का फ़ैसला करते हैं और उसमें लड़की पूरे दिल से आमादा हो, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे एफएससी वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, इन्हें दुनिया जहाँ की हर चीज़ भूल जाती है, सिर्फ एग्ज़ाम देना है। और जब आपको ज़िद हो कि मुझे ये शादी कामयाब बनानी है, मुझे उस घर में जाके इज़्ज़त के साथ बसना है और अपने लिए वक़ार भी, अपने लिए रिस्पेक्ट भी, आपके लिए मोहब्बत भी कमानी है, तो जो जो चीज़ चाहिए वो आप इन्वेस्ट करते जाते हैं। इसमें किसी लड़के और लड़की का मुकाबला नहीं होता, इसमें आपकी चाहत है, और जिस चीज़ की चाहत होती है वही आप इन्वेस्ट करते हैं, वही आप बोते हैं, वही काटते हैं। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।